केंद्र सरकार के सफल एवं जन कल्याणकारी 12 वर्षों के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 12 साल बेमिसाल अभियान के तहत जिला अतिथिगृह दरभंगा में भारत सरकार के पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में हुए देश में ऐतिहासिक विकास कार्यों, गरीब कल्याण योजनाओं तथा भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा पर विस्तार से प्रकाश डाला। सर ओ मनिका एक सुंदरता की बात है कि आज बहुत दिनों के बाद मिथिलांचल के इस क्षेत्र में आने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी का शिविर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण वर्ग महाअभियान 2026 देश भर में चल रहे हैं और उसी क्रम में हमारा प्रवास कल भागलपुर में उद्घाटन के पश्चात में समस्तीपुर में आया। समस्तीपुर का प्रवास करके और बंद करके देर रात दरभंगा आए और आज सुबह दरभंगा में कार्यक्रम वर्ग का हुआ सम्मेलन का जो अभ्यास हुआ और फिर वहीं पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने का अवसर मिला। सबसे बड़ी बात है कि 12 साल प्रधानमंत्री जी के मोदी सरकार का 12 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के सुनहरे बेमिसाल मोदी सरकार का 12 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के सुनहरे बेमिसाल, ये बेमिसाल और देश भर में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीबों की हालात को देखते हुए 2014 से जो जनधन योजना से शुरुआत करके उन्होंने गरीब कल्याण की अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं जिसमें अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का वहाँ तक कैसे पहुँचे, जो हमारे प्रणेता एकात्म मानववाद के युगदृष्टा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका जो मूल मंत्र था अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान तभी होगा राष्ट्र मंदिर का निर्माण। उसी मंत्र को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनके बाद वाजपेयी जी का सुशासन को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और सच कहिए तो ये जन कल्याण की जितनी गरीब कल्याण की योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों का सशक्तिकरण। और ये केवल लाभार्थी बनाना नहीं है, बल्कि उनको एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ भागीदार बनाना है। जिम्मेदार भी और भागीदार भी, लोगों को जगाना भी है और लोगों को की सहभागिता भी सुनिश्चित करना है। पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, तो उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो, गरीब जगह भी, गरीब का कल्याण भी हो और वो सहभागी बने अपने अच्छे कामों को लेकर के, ताकि यह भारत जो है हमारा विकसित भारत बन सके, 2047 का भारत विकसित भारत बन सके। इसी उद्देश्य से गरीब कल्याण का काम शुरू हुआ है। और आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका जो दृष्टिकोण था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और समाज के हर वर्ग को
दबे कुचले पीड़ित शोषित ऐसे वर्गों का तो मुख्य रूप से उनका कल्याण तो हो ही रहा है, लेकिन समाज के जो भी गरीब लोग हैं उनका भी कल्याण और समाज के हर लोगों को मुख्य धारा से, विकास के मुख्य धारा से जोड़ना, ये मुख्य रूप से उद्देश्य था। और मैंने पहले कहा कि अंतिम व्यक्ति अंतिम पौधान पर बैठे हुए जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बैठा है उसका 100% कवरेज कैसे हो, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी और भागीदारी है कि कार्यकर्ताओं ने मिल करके उन योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना पूरा परिश्रम किया। जनप्रतिनिधि, सरकार के प्रशासन और अपने एक एक कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो जन कल्याण योजनाओं का और अंतिम व्यक्ति तक 100% कवरेज हो, 100%, इसका भी ध्यान रखा गया। और एक भी पात्र कोई योजना से के लाभ से वंचित ना रहे, इसका भी ध्यान रखा गया है और आगे भी हमें रखना है। तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कार्यकर्ता की भूमिका है और नीतियों को व्यक्ति से जोड़ना जो हमारी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। और आज यही कारण है कि देश भर में हमारी सरकार, जहां वर्षों से हम नहीं थे, बंगाल से लेकर के ऐसे प्रांतों को भी हमारी वहाँ पूछ और जनता ने हमें वहाँ उत्साहित किया है। जनता ने हमें वहाँ वोट दे करके एक विशाल मैंडेट